चलिए आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है ए टू बी एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी बी टू सी। ठीक है, तो ये आपका सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ये फंक्शन है और ये फंक्शन जी। इसमें वैल्यू किसकी है? एक्स की। ये किसके अंडर दिया हुआ है? एफ के, यानी यहाँ वैल्यू किसकी निकल के आएगी आपके पास? एफ एक्स की। अब ये वैल्यू कहाँ जाएंगी? जी में, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? जी ऑफ एफ एक्स। यानी हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है गॉफ एक्स। और गॉफ एक्स कहाँ डिफाइंड हो रहा है आपका? देखो कहाँ गए हम? ए से बी, बी से कहाँ गए? सी पे, यानी डायरेक्टली हम कहाँ जा रहे हैं? ए टू सी। सो जी ओ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। तो अब इसमें देखो, ये x की वैल्यू किससे निकल रही है? सेट ए से। ठीक है, अब सेट ए से हमारी वैल्यू निकली, यहाँ क्या निकला? एफ एक्स। तो एफ एक्स में वैल्यू किसकी? y की। ठीक है, अब लेकिन ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स है, ये सेट किसका दिख रहा है हमें? बी का जी का दिख रहा है। और जी का सेट है, मतलब ये इसमें जी के लिए डोमेन का काम करेगा जो सेट बी है, क्योंकि जी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी। समझ में आया? यानी सेट बी के अंदर जो वैल्यू है वो डोमेन ऑफ जी है, और उस डोमेन में से कुछ वैल्यू आपकी किसकी निकल रही है? एफ एक्स की निकल के आ रही है। यानी यहां से हमारे पास क्या कंडीशन निकलती है? रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन हमारी किस फंक्शन के लिए होगी? गॉफ एक्स के लिए होगी। और गॉफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। यानी जो जी ऑफ एफ एक्स दिया है, यानी जी किसका फंक्शन हो गया? यहाँ पर एफ एक्स का फंक्शन हो गया। यहाँ पर एफ एक्स का फंक्शन है, फिर जी किसका फंक्शन है? एफ एक्स का फंक्शन है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे जो गॉफ है वो गॉफ किसका फंक्शन है? आपका एफ एक्स का। लेकिन वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? ए से लेके सी तक। तो इसी तरीके से फॉग एक्स, फॉग एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, यानी जी किसका फंक्शन है? एक्स का। और एफ किसका फंक्शन हो जाएगा इसमें? जी एक्स का। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फॉग एक्स, रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो ये हमारी फॉग एक्स की कंडीशन है। ठीक है, गॉफ एक्स में क्या हो जाता है? रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो मेन चीज इसमें देखने वाली है कि फॉग एक्स नॉट इक्वल्स टू गॉफ एक्स। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ये अलग अलग कंडीशंस में डिफाइंड है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। फंक्शन एफ डिफाइंड है आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन जी डिफाइंड है आर टू आर
एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमको देखना है क्या फॉग एक्स गॉफ एक्स डिफाइंड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले एफ देखते हैं। एफ कहाँ डिफाइंड हो रहा है? R2R में। तो एफ का जो डोमेन है, डोमेन क्या दिया है? ऑल रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। ये किसके लिए है? एफ के लिए। अब जी में देखते हैं। जी में देखो डोमेन क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। ठीक है, और जी की रेंज क्या दी हुई है? आर दी हुई है। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेंज ऑफ एफ, देखो ये एफ की रेंज है और ये डोमेन किसका दिया हुआ है? जी का दिया। यानी रेंज ऑफ एफ क्या दिख रही है? सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी दिख रही है, यानी गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारी गॉफ एक्स की कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गॉफ एक्स को फाइंड करते हैं। तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब जी किसका फंक्शन हो गया यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? जी एक्स, यानी जी किसका फंक्शन है? एक्स का, लेकिन यहाँ पर जी किसका फंक्शन हो रहा है? एक्स स्क्वायर। यानी इस जी एक्स में हम क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे? एक्स स्क्वायर से। तो हमारे पास गॉफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं फॉग एक्स डिफाइंड हो रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पर रेंज ऑफ जी, इन दोनों में देखो ये जी की रेंज है और ये डोमेन दिया हुआ है। तो रेंज ऑफ जी क्या है यहाँ पर? सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी फॉग एग्जिस्ट। तो फॉग एक्स एग्जिस्ट करेगा, फॉग एक्स एग्जिस्ट करेगा मतलब एफ ऑफ जी एक्स होगा। इसमें वैल्यू किसकी पुट करेंगे? जी एक्स की। जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 1। यानी यार अब f किसका फंक्शन बन गया आपका? 2x प्लस 1 का। तो ये जो fx है इसमें x को रिप्लेस करना है किससे? 2x प्लस 1 से। तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेट की फॉर्म में देखते हैं। ऑर्डर पेयर्स आपको दिए हुए हैं। एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1। जी इज इक्वल टू क्या दिया है? 2, 3, 5, 1 एंड 1, 3। ठीक है, तो इसमें हमको फॉग एंड गॉफ फाइंड करना है। तो एफ देखो, एफ डिफाइन कहाँ से कहाँ हो रहा? एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितना दिया है? 2। एक्स इज इक्वल टू 3 पे कितना दिया हुआ है? 5। एक्स इज इक्वल टू 4 पे कितना दिया हुआ है? 1। यानी डोमेन ऑफ एफ, डोमेन एफ कितना हो गया? 1, 3, 4। ठीक है, एंड रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कौन सा होगा? सेकंड एलिमेंट 2, 5 एंड 1। तो ये 2, 5 एंड 1। इसी तरीके से डोमेन ऑफ जी देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा? डोमेन होगा। तो 2, 5, 1। रेंज ऑफ जी सेकंड एलिमेंट्स का सेट, सेकंड एलिमेंट का सेट क्या दिया है? 1, 3 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेंज
ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी गोफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। Hence गोफ विल एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी में कितने एलिमेंट है 1 एंड 3, डोमेन और एफ में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं 1 3 4, यानी डोमेन में कितने हैं 4, रेंज ऑफ जी में कितने दिए हुए हैं आपको 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। सो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी फॉर विल एग्जिस्ट। कंडीशन को ये डिफाइन कर रहा है, तो मैंने कंडीशन लिखाई थी गॉफ और फॉग की, यानी ये दोनों कंडीशंस को डिफाइन कर रहा है, यानी हमारे दोनों फंक्शंस फॉग एंड गॉफ विल एग्जिस्ट। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमको निकालना है क्या गॉफ एक्स, ठीक है। गॉफ एक्स का मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू कितना पुट किया, इसमें से 1 पुट किया, क्या बन गया गॉफ 1, यानी जी ऑफ एफ 1, F1 पे वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, क्या बन गया G2, तो G2 पर कितनी वैल्यू दी है आपको, दैट इज 3। अगला एलिमेंट पुट करते हैं, x इज इक्वल टू कितना 3, तो g ऑफ f3, f3 पे वैल्यू कितनी दी है आपको 5, क्या बन गया g5, g5 पे वैल्यू कितनी दी है 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, gf4, f4 की वैल्यू कितनी दी है 1, क्या बना g1, तो g1 इज इक्वल टू कितना दिया है 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया गॉफ आ गया, यानी इसको सेट की फॉर्म ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं गॉफ एक्स को, ठीक है। 1 पे कितना निकला 3, 3 पे कितना निकला 1 और 4 पे कितना निकला ये 3, तो ये आपका क्या हो गया गॉफ एक्स हो गया। अब इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे फॉग एक्स को। तो फॉग एक्स में यहाँ से जी में जाइए, जी में सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी दी है 2, क्या हो गया f(g2), g2 पे वैल्यू कितनी है 3, क्या बना f3, और f3 पे वैल्यू क्या दी है 5। अब अगला एलिमेंट क्या है 5, तो f(g5), तो g5 पर कितनी वैल्यू दी है 1, क्या बना f1, f1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, क्या होगा ये f ऑफ g1, g1 पे वैल्यू कितनी दी है 3, यानी f3 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो फॉग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2,5, 2 पे कितनी वैल्यू निकली है 5, ठीक है। अगला पॉइंट क्या 5, 5 पे वैल्यू क्या आई है 2, अगला पॉइंट क्या है 1, 1 पे वैल्यू क्या निकली है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन कहाँ हो रहा है R2R एंड G डिफाइन हो रहा है R2R, ठीक है। इसमें आपको फॉग एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड गॉफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ साइन एक्स।
तो हमको फाइंड करना है एफ एक्स एंड जी एक्स, फाइंड जी एक्स एंड एफ एक्स। तो अब इस क्वेश्चन में फॉगर गॉफ है, ठीक है। फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स कितना है, साइन एक्स स्क्वायर। गॉफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया है, साइन एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना। अब देखो इसमें फंक्शन में देखो, ये दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, दोनों को कंपेयर करना है। एफ ऑफ जी एक्स दिया, यानी यहाँ पर एक फंक्शन साइन दिख रहा है, दूसरा उसके अंदर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यानी यहाँ से अगर कंपेयर करके निकालें तो जी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, साइन एक्स आ गया। डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एफ किसका फंक्शन दिया है, जी एक्स का, यहाँ पर साइन किसका फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर करा दो, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें, साइन एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन फंक्शन आपको दिए हुए हैं, एफ एट जी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 2x, एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। Now prove that FOG is equal to GOFH। तो एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स 2s है, एच एक्स कितना दिया है, कॉस एक्स दिया। तो सबसे पहले हमको यह निकालना है एल एच एस में क्या दिया है, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ जी एक्स है मतलब एफ ऑफ जी एक्स हो गया, यानी अब एफ किसका फंक्शन हो गया इसमें, जी एक्स का। जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x, ठीक है। अब एफ किसका फंक्शन बना, 2x का। यहाँ पर देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ पर x है, यहाँ कितना आ रहा है, 2x है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, 2x से। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया है, साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी तरीके से RHS में देखना है, यहाँ देखो जी किसका फंक्शन दिया हुआ है, एफ एच। एफ एच का मतलब है एफ और एच का मल्टीप्लिकेशन। क्या है, एफ और एच का मल्टीप्लिकेशन। तो एफ एक्स कितना दिया है, साइन एक्स, जी एक्स एच एक्स कितना दिया हुआ आपको, कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फंक्शन बना ये, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको निकालना क्या है, जी ओ एफ एच। जी ओ एफ एच का मतलब जी ऑफ एफ एच, ठीक है। यानी एफ एच की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एच इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ देखो जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2x। यहाँ पर x की जगह कितना आ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या बनेगा ये, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी क्या बन गया, साइन 2x। अब देखो यहाँ पर LHS क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी साइन 2x बनना है। ये भी क्या बनना है आपका, साइन 2x बनना है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी LHS इक्वल्स टू RHS।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1/3 2x माइनस मॉड एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, देन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एच ऑफ एच ऑफ एच ऑफ एच एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन लगाते हैं। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। 2x माइनस एक्स कितना निकल के आता है, x फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए कितना है x, तो 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से gx को भी देखो, gx इक्वल टू कितना दिया 1/3। तो पहले x लेस देन 0 के लिए कितना है, x की जगह कितना माइनस एक्स, यानी कितना होगा 3x और x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपॉन 3 एंड x/3। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ये एफ ऑफ जी एक्स का मतलब फॉग एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखो डोमेन सेम होना चाहिए। ये देखो x लेस देन 0 के लिए जी कितना है x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या दिया है आपका, x दिया हुआ है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए देखो एफ एक्स क्या दिया है 3x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए जी एक्स क्या दिया हुआ है इसमें x/3। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, दोनों के सेम डोमेन में जाना है। x लेस देन 0 में कितना दिया, x दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ पर कितना है, g में जाना है आपको, यानी ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 3x/3। तो यानी ये वैल्यू क्या निकल के आती है x फॉर x लेस देन 0, ये भी क्या निकल के आता है x और x लेस देन 0। यानी कुल मिला के जो फॉग एक्स है वो फॉग एक्स किसके इक्वल निकल के आ रहा है आपके पास, x के इक्वल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब एच एक्स किसके इक्वल दिया है, एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल दिया, यानी एच एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, x हो गया। तो हमको क्या निकालना है, साइन इनवर्स h कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कई सारी टर्म्स दी हुई है, पता नहीं कितनी दी हुई है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या बन गया, साइन इनवर्स x बन गया। और साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो कितना होता है, -1 से लेके +1 के बीच में है। कंपोजिशन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर f इवन फंक्शन है, g इज ऑल्सो इवन फंक्शन, तो फॉग इज इवन। f इज ऑड फंक्शन, g is odd function, तो
fog is even. F is odd, G is even, F is odd and G is even, then fog is even. F is even, G is odd, fog is even. तो यानी यहाँ से समझ में आ रहा है कि एफ ऑड है, जी ऑड है, तो फॉग कैसा होगा? ऑड होगा। यानी दोनों फंक्शन अगर ऑड है तो फॉग आपका ऑड निकल के आएगा। ठीक है, इवन है दोनों फंक्शन तो इवन निकल के आएगा। दोनों में से कोई भी एक अगर इवन फंक्शन है तब भी हमारा फॉग कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1 0 1 एक्स लेस देन 0 एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। देन फाइंड f of gx for all x। तो हमें क्या निकालना है? f of gx चाहिए। ठीक है, तो पहले gx को देखते हैं। gx इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी ये वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या दिया है ये? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड कितना हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है, यानी gx की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, चाहिए क्या आपको? f ऑफ gx। तो f ऑफ gx पे आपको देखना है। अब क्या चाहिए? f ऑफ gx। gx कैसा दिया आपको? 1 से ग्रेटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस साइड आते हैं। एफ एक्स एक्स लेस देन 0 के लिए कितना है? -1। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कितना दिया है? 0। ग्रेटर देन 0 के लिए कितना दिया हुआ है आपको? 1 दिया हुआ। अब इसमें हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे? ग्रेटर देन 1। जी एक्स क्या दिया है आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, यानी एफ के अंदर जो डोमेन है वो क्या दिया है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब कहाँ जाएगा आपका? यहाँ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 से 1 के इक्वल कब होगी? यहाँ पर होगी, यानी इस वाले पार्ट को लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ पर 1 दी हुई है। कितनी वैल्यू है ये? 1, यानी किसके इक्वल आएगा आपका? 1 के इक्वल, यानी एफ ऑफ जी एक्स ऑलवेज कितना होगा? 1।